5 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता करके हम शायद शुक्रिया भी ना अदा कर सकें शहबाज शरीफ साहब। आपकी ये अनथक मेहनत है, आपकी अनथक कोशिशों की बाद पाकिस्तानियों को 5 रुपए पेट्रोल सस्ता देखने को मिला है। सर 5 रुपए शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल सस्ता किया है, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बड़ी मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब, ये बड़ा अच्छा बता, बड़ी मेहरबानी। देखें कितना बड़ा एहसान किया उन्होंने, दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा कि आपके लिए 5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है। बहुत बड़ी मेहरबानी। ये हमारी नस्लें भी इसका शुक्रिया अदा कर नहीं कर सकते, हम इनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। हमारी जान छोड़े इनसे, मैं ये हाथ जोड़ के शहबाज शरीफ साहब आपसे हाथ जोड़ के झोली उठा के विनती कर रहा हूँ, गरीबों पे रहम करें आप। कोई चीज़ों को वो नहीं समझते, वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं। वो अंदर दफ्तर में बैठे होते हैं, अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। जलील गरीब हो रहा है, गरीब आदमी जलील हो रहा है। लिहाजा मेहरबानी करें शहबाज शरीफ साहब, हमारे पे रहम करें। मरियम नवाज साहब हमारे पे रहम करें, आप खुदारा रहम करें, गरीबों पे रहम करें, रहम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं। बड़ी ईद की आमद है और इसी सिलसिले में आवाम की जो चहलकदमी है बाज़ारों में वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं, आवाम का तो यही कहना है। हर साल हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं कि महंगाई इस साल बनिस्बत बाकी सालों के अपनी मिसाल आप है, महंगाई उरूज पर है। हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत को बददुआएं दी जाती हैं। ये तो हम हर साल करते आए हैं और इसी उम्मीद पर रहेंगे कि आइंदा सालों में भी हम यही चीज़ कवर करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा मोटिव है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है कि कल रात को शहबाज हुकूमत ने आवाम पर बहुत बड़ा रिलीफ दिया। 5 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता करके आवाम के लिए मेरे ख़्याल से बहुत बड़े जो है ना वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं। हम शायद शुक्रिया भी ना अदा कर सकें शहबाज शरीफ साहब। आपकी ये अनथक मेहनत है, आपकी अनथक कोशिशों की बाद पाकिस्तानियों को 5 रुपए पेट्रोल सस्ता देखने को मिला है। आवाम से जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या वो शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा करते हैं या कोई पैगाम देना चाहते हैं। सर 5 रुपए शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल सस्ता किया है, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बड़ी मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब, ये बड़ा अच्छा बता, बड़ी मेहरबानी। देखें कितना बड़ा एहसान किया उन्होंने, दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा कि आपके लिए 5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है। बहुत बड़ी मेहरबानी। ये हमारी नस्लें भी इसका शुक्रिया अदा कर नहीं कर सकते, हम इनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। अल्लाह इनको जिंदगी दे। आमीन 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 आमीन। ये जो महंगाई भी हो गई है इतनी ज़्यादा, उस पर क्या कहेंगे आप? बस ये हमारे अपने अमाल की सज़ा हमें मिल रही है, ये अजाब है अल्लाह की तरफ से। इंसान क्या कर सकते हैं इसमें? शहबाज शरीफ क्या करेगा और कोई और क्या करेगा? ये जिस तरह हमारे अमाल होंगे उस तरह के हमारे ऊपर हुक्मरान मसलत होंगे। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे अमालों का सारा हमें सिला आप मिल वैसे किसको सपोर्ट करते हैं? हम भाई किसको सपोर्ट करें आप बताएं? जिसको सपोर्ट करते थे उसको जेल में रखा हुआ है। मतलब खान को सपोर्ट करते हैं? वही है जो सिर्फ मुल्क के लिए, बाकी तो अगर अभी खान की हुकूमत होती तो आप समझते इतनी महंगाई ना होती? बस हम मासूम मुनीर साहब से यही अपील करते हैं कि कुछ करके खान को बाहर निकाले, मुल्क के लिए और आवाम के लिए। आवाम की जो पसली थी वो ख़त्म हो गई है। मतलब आसिम मुनीर साहब खान साहब को बाहर निकाल सकते हैं? निकाल सकते, कुछ भी करे निकाल दे, मेहरबानी करें। निकालेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब आप आसिम मुनीर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कोई करे कि खान साहब को बाहर निकाले। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। आप पे और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान हुआ है। कल रात 5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? कोई मेहरबानी उनकी कि उन्होंने इतना सस्ता कर दिया? हम तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि इस हुकूमत ने आवाम का यकीन मानो बहुत जीना आराम कर दिया, क्योंकि गरीब आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया इस दौर में। क्योंकि ताजिर भी परेशान है, गरीब आदमी भी परेशान है और अमीर भी परेशान है। हमारा हुकूमत को ये अपील है कि थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल करे। जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र है अल्लाह का। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब का? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इनके जो हमारी हड्डियों में जो वाइट खून है ना, ये भी हमारा ले लें, तभी इनसे हमारी जान छूटेगी। क्योंकि इन्होंने जीना आराम किया हुआ है। मैं एक किराएदार आदमी हूँ, ठीक है। मेरे पास काम होता है तो मैं किराया देता हूँ, काम नहीं होता ना तो मेरे मालिक मकान मेरे सर पे चढ़ा होता है कि भाई निकाल पैसे, नहीं तो घर खाली कर। अब मेरा ID कार्ड चलान हुआ है, तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। ये सिटी थानों वालों ने कहा था कि आपको थाने में ID कार्ड मिल जाएगा,
मैं 3-4 चक्कर लगा के आया हूँ, मुझे आईडी कार्ड नहीं मिला। वो कह रहे तुम्हारा चलान ही नहीं हुआ। तो कचहरी तक गया हूँ, वहाँ पे भी नहीं है आईडी कार्ड। अभी मैं नादरा ऑफिस से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरा काम नहीं हो रहा। वो कह रहे साइन करोगे तो आपको आईडी कार्ड मिलेगा, वरना नहीं होगा। मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं इस गवर्नमेंट का शुक्रिया ये अदा करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, हमारी खाल भी उतार लें साथ आप, हमारी जान छोड़े इनसे। मैं ये हाथ जोड़ के शहबाज शरीफ साहब आपसे हाथ जोड़ के झोली उठा के विनती कर रहा हूँ, गरीबों पे रहम करें आप। बस और कुछ नहीं कहना चाहता मैं सर। शहबाज शरीफ या मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमारे दौर में गरीब खुशहाल है। कोई खुशहाल नहीं है, गरीब मजीद गरीब का गरीब होता जा रहा है और आप अपने पेट भरते जा रहे हैं। मुझे पता आप नहीं चलाओगे ये, मैं सीधी सीधी बातें करूंगा इनको फिर, इसीलिए आप मेरे भाई, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं जज्बाती में हो जाऊंगा। कोई अपील करना चाहे? अपील क्या करेंगे, अपील यही करेंगे सर, आसिफ मुनीर से यही रिक्वेस्ट है कि गरीबों पे रहम करें। आसिफ मुनीर साहब से इन सब से एक ही महकमा, ये सब एक ही तरकड़ी के वट्टे हैं भाई, मेरे सारे एक ही तरकड़ी के वट्टे हैं। एक उस पे फेंकता है, दूसरा उस पे फेंकता है, हल नहीं निकालते। ये गरीबों को तबाह करना है बस। अब देख ले, किसी से भी पूछ ले, यहाँ पे किसी बंदे से भी पूछ ले, वो खुश नहीं है। खाली मैं नहीं, किसी से भी पूछ ले, वो बंदा खुश होगा जिसके पास है, जिसके पास नहीं है ना वो मजीद दबता जा रहा है। काम क्या करते हैं आप? काम मैं ये मजदूर हूँ। काम हो जाता है, मजदूरी लगती बस है? 1800 का काम कर लेते हैं, वो ये ले लेते हैं, बच्चों के लिए नहीं लेके जाते हैं, यही है। तो किराया कितना है आप? किराया मेरा तकरीबन है 12,000 रुपया किराया। बिजली का बिल? बिजली का बिल कभी 10,000 आ जाता है, कभी 8,000 आ जाता है, कभी 12,000 आ जाता है। गैस का बिल कभी 6,000 आ जाता है, कभी 7,000 आ जाता है। तो किस को दें? ये दिहाड़ी आपकी तकरीबन 1,800 रुपये लगती है। वो सामने ट्रंक बन रहे हैं, वो पड़े हुए हैं ट्रंक, मैं वो बनाता हूँ। वो ट्रंक वालों से पूछ ले, दिन में मैं 1,000 के ऊपर काम नहीं कर सकता हूँ। और मेरे मतलब महीने का 30,000 कमाते हैं तो वो बिलों में चला जाता है। वो किराए बिलों में चला जाता है। बचत कोई नहीं है मेरी। मेरे बच्चा हुआ अभी 7 माह का, आज भी मुझे उसकी माँ ने कहा इसका दूध का डब्बा लेके आना। मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं लाऊंगा, नहीं हुए तो इसको कावा पिलाना। हमारी ये सज़ा है इस गवर्नमेंट से। हमने इस गवर्नमेंट को हमने कभी वोट नहीं देनी, अब कभी भी नहीं देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे। ये सारे जो है ना चोर हैं। खान साहब क्या ठीक थे? इमरान खान वो जैसे भी था ना, उसकी दौर में ना हमारे ऊपर इतनी बड़ी जो है ना डज नहीं आई। कोरोना में भी हमने देखा है ना, कोरोना में पूरा पाकिस्तान बांध रहा, पर वो मुल्क चलता रहा। अब तो जो है ना ये 400 रुपये से ऊपर लेके जा रहे हैं पेट्रोल। बिल्कुल ठीक। तो उसके दौर में कितने का था? 150। वो ठीक था या ये ठीक है? तो इन चीज़ों को वो नहीं समझते, वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं। वो अंदर दफ्तर में बैठे होते हैं, अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। जलील गरीब हो रहा है, बिल्कुल गरीब आदमी जलील हो रहा है। लिहाजा मेहरबानी करें शहबाज शरीफ साहब, हमारे पे रहम करें। मरियम नवाज साहब, हमारे पे रहम करें। आप खुदारा रहम करें, गरीबों पे रहम करें, रहम करें। थैंक यू भाई, आपने ये चलाना, ये आपने चलाना है। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपको मैं इंशाल्लाह याद रखूँगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक चीज़ मज़ीद ऐड करने वाली है कि अवाम जो है वो आसिफ मुनीर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनको आसिफ मुनीर साहब से मोहब्बत है और वो उसी मोहब्बत के वजह से उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि शायद वो हमारी बात भी सुन लें, शायद वो हमारी बात सुन लें। एक मान होता है, उस मान के खातिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। यहाँ पर अभी 3-4 बंदों ने सेम यही बात की कि हम आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और डेफिनेटली वो एक मान है कि हमारे फील्ड मार्शल हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हुकूमत को बता सकते हैं कि क्या पॉलिसी करनी चाहिए, क्या पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए, जिससे गरीब जो बंदा है उसमें, उसके कारोबार में, उसके जो इनकम है उसमें इजाफा हो सके।